मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। नमस्ते दोस्तों, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है। यह संकट कई कारणों से बना हुआ है। पिछले साल ही पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ में करीब देश का 1/3 हिस्सा डूब गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी लगातार कमज़ोर होती जा रही है और देश में टीटीपी के आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही देश में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी लगातार देश की सत्ता के खिलाफ आक्रामक है और वह भी जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सामने एक और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। साथ ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार गिर रहा है और पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। वह लगातार दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल पाई है। जहां तक उसके मित्र देशों की बात है तो वह भी IMF के साथ उसके करार की इंतजार कर रहे हैं और जैसे ये करार होता है तो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि उसे मित्र देशों से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी और वह इस आर्थिक संकट से कुछ हद तक बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता है। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर पाकिस्तान की मदद करने का दबाव बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि भारत जिस तरह श्रीलंका, सीरिया या तुर्की की मदद की है उसी तरह पाकिस्तान की भी मदद करे। पर भारत पाकिस्तान की मदद क्यों करे? इससे भारत को क्या फायदा मिलने वाला है? सीधी सी बात है कि भारत को पाकिस्तान की मदद करने से कोई फायदा नहीं मिल सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया में कुछ पल के लिए उसकी वाही वाही हो जाए। जहां तक श्रीलंका की मदद की बात है तो भारत में इस देश के प्रति मित्रवत रिश्ता है या मित्रवत भावना है, लेकिन पाकिस्तान के प्रति ऐसी कोई भावना देश में नहीं है। पाकिस्तान के बारे में जहां तक धारणा है वे यही है कि इस देश को जहन्नुम की आग में जलने दो, सड़ता है तो सड़ने दो। भारत को इस देश की कोई मदद नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को जितने जख्म दिए हैं वे कभी भी नहीं भूले जा सकते हैं। इस देश ने सदैव भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत अब तक कई बार पाकिस्तान की मदद करके देख चुका है। साल 2005 में जब पाकिस्तान में भूकंप आया था तब भी भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद की पेशकश की थी। उसके बाद साल 2010 में जब पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आई थी तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसके मुखिया या कह सकते हैं कि उस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पाकिस्तान को $2 करोड़ की मदद दी थी। इसके बाद साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह कर रहे थे तब उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। और इतना ही नहीं, साल 2015 में वो नवाज शरीफ की पोती की शादी में शामिल होने के लिए लाहौर भी पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद उरी और पुलवामा जैसे हमले हुए, जहां पर पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों ने आकर मानवता को लहूलुहान किया। यह इस बात का संकेत था कि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारना नहीं चाहता है और उसकी नीयत में अब भी खोट है। तो बात वहीं पर आ जाती है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो श्रीलंका के मुकाबले बहुत ही कमजोर है और पाकिस्तान उन रिश्तों को श्रीलंका की तरह अच्छा करना नहीं चाहता है। अब बात आती है तुर्की और सीरिया की। तुर्की के साथ भारत के संबंध पाकिस्तान से थोड़े से बेहतर हो सकते हैं।
सिर्फ एक ही वजह से तुर्की से संबंध बिगड़े हुए हैं, और वो यही कि तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे का उल्लेख करता है। लेकिन पिछले साल सितंबर में तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को लेकर काफी संयम बरता है और इसका असर भी भारत और तुर्की के रिश्तों पर पड़ा है। और अगर आज भारत तुर्की की मदद कर रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि तुर्की का भारत के प्रति नजरिया बदल सकता है, क्योंकि तुर्की और भारत के बीच दूसरा कोई खास मुद्दा या विवादास्पद मुद्दा नहीं है। तुर्की यूरोपीय देश है और भारत उससे हजारों किलोमीटर दूर है, तो दोनों के बीच व्यापार जहां तक की बात है तो वो भी 7 से 8 अरब डॉलर का है और दोनों देश अब इस व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, यानी इसको 15 से 20 अरब डॉलर कर देना चाहते हैं। तो भारत ने अगर तुर्की की मदद की है तो वहां पर कुछ आशाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर मदद करते हैं तो वहां पर आशाएं नगण्य है, शून्य है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो चाहता है कि भारत पाकिस्तान की मदद करे और इसके लिए वो लगातार भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि पिछले दिनों ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की मदद नहीं करने जा रहा है। तो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो भारत का नजरिया है वो भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का ज्यादातर भविष्य उसके एक्शन और उसके विकल्पों पर निर्भर करता है। किसी भी देश में ऐसी मुश्किल परिस्थितियां अचानक और बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती है। यह उस देश को निर्भर करना है कि वह इससे कैसे पार पाता है। यानी यह कह सकते हैं कि अब भारत यह कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान अपनी समस्या खुद ही दूर करे, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन इससे पहले यह भी समझ लीजिए कि भारत को डराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्यों उससे पाकिस्तान की मदद करवाना चाहता है। पहला खौफ यही दिखा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो वहां से काफी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर सकते हैं और इसके लिए भारत को पश्चिमी सीमा पर ज्यादा संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। उसे चीनी सीमा से संसाधनों को हटा के इधर पश्चिमी सीमा पर डिप्लॉय करना पड़ेगा और इससे भारत को करोड़ों डॉलर का खर्च वहन करना पड़ेगा। ऐसे में भारत कम से कम 50 मिलियन डॉलर की मदद पाकिस्तान को करे और भारत G20 का अध्यक्ष है और इस G20 का अध्यक्ष होने के नाते उसका नजरिया सभी देशों के प्रति एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो, श्रीलंका हो, सीरिया हो, मिस्र हो, लेबनान हो या वेनेजुला हो। तो G20 का अध्यक्ष होने के नाते, यानी कि इतने बड़े संगठन का अध्यक्ष होने के नाते उसकी सोच पारदर्शी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भारत को पाकिस्तान का ठेका दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की जो स्थिति है या जो कंगाली वहां पर आई है वो उसके भ्रष्टाचार, उसकी गलत नीतियों यानी आर्थिक जो नीतियां हैं उनकी वजह से खुद उत्पन्न हुई है। वो भारत ने उत्पन्न नहीं की है, पाकिस्तान इसके लिए खुद जिम्मेदार है और विदेश मंत्री जयशंकर ने यही बात दोहराई है। वहां पर भारत आर्थिक संकट नहीं लाया है, भारत की वजह से कोई आर्थिक संकट नहीं हुआ है या राजनीतिक संकट नहीं हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान भारत से मदद मांगेगा और उस स्थिति में भारत क्या करेगा? यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अगर पाकिस्तान भारत से मदद की अपील करता है तो भारत इस बारे में विचार कर सकता है, लेकिन वहां के जो राजनीतिक हालात हैं उसे देखकर नहीं लगता है कि पाकिस्तान भारत से मदद मांगेगा। वो पूरी दुनिया के सामने कटोरा फैलाएगा लेकिन भारत के सामने हिचकिचाएगा। एक चीज और है जो पाकिस्तान को अब भी उसके आर्थिक संकट से निकाल सकती है और वो है भारत के साथ उसका व्यापार। भारत ने अभी तक पाकिस्तान से आयात पर 200% शुल्क लगाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया है। और अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हर साल 15 से 20 अरब डॉलर का भारतीय सामान आधिकारिक या अनाधिकारिक तौर पर दुबई के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंच रहा है और ये 15-20 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है और पाकिस्तान इसमें से काफी रकम बचा सकता है। मेरे हिसाब से ये 50% की उसे बचत हो सकती है अगर वो भारत से व्यापार शुरू कर दे, तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था में जान आएगी। अभी पाकिस्तान अनाज, तेल, दालें, सब्जियां
प्याज और मेडिसिन, ये सभी चीजें बाहर से आयात कर रहा है। अगर पाकिस्तान भारत से व्यापार शुरू करता है तो ये चीजें यहां से उसे काफी सस्ती मिल सकती है। भारत ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करेंगे। पिछले साल भी पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास के लिए बात की थी और भारत इसके लिए सहमत भी हो गया था, लेकिन वहां के जो राजनीतिक हालात हैं उनकी वजह से पाकिस्तान सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे और इमरान खान की सरकार के दौरान ही ऐसा डिसीजन हुआ था कि भारत से व्यापार शुरू करना है, केवल सीमित वस्तुओं का जिनकी पाकिस्तान में जरूरत है, जैसे कि कपास या चीनी। ये दो चीजें प्रमुख तौर पर आयात की जानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने दबाव की वजह से ये फैसला रद्द कर दिया। वर्तमान जो शहबाज सरकार है, अगर वो इस विषय पर भारत से बात करना चाहेगी तो भारत इसके लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि भारत को अपने जो प्रोडक्ट हैं वो तो बेचने ही है। भारत आयातक की बजाय एक निर्यातक देश बनना चाहता है और इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मध्य एशिया, यूरोप, पश्चिम सभी को अपने प्रोडक्ट निर्यात कर रहा है। अगर पाकिस्तान भी उसमें जुड़ता है तो भारत को मेरे विचार से इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत अब एक व्यापारिक देश है और व्यापार से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है और इसके लिए उसे खुद फैसला करना पड़ेगा कि वो भारत से व्यापार चाहता है या अपनी आर्थिक स्थिति और इसी तरह डाउनडोल करना चाहता है। अब दूसरी चीज एक और है, भारत हर साल 70 से 80 अरब डॉलर का रिफाइंड पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है और पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल, जो रिफाइंड पेट्रोल और डीजल है, वो भारत से आयात कर सकता है और वो पाकिस्तान को सिर्फ उसके देश में जो रिफाइंड होता है पेट्रोल डीजल उससे भी सस्ता पड़ता है। अभी तक जो पाकिस्तान चीन से या वेस्टर्न कंट्री से जो मेडिसिन खरीदता है वो भारत से उसे काफ़ी सस्ती पड़ सकती है। इसी तरह पाकिस्तान जो कपास अमेरिका से खरीदता है वो उसे भारत से काफ़ी सस्ती पड़ सकती है। अनाज उसे काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। इसकी कई वजह है। एक तो ये कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो व्यापार सीमाएं हैं वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से और उस आयात पर काफ़ी कम खर्च आता है और अन्य देशों के मुकाबले में चीज़ें भारत में काफ़ी सस्ती है। पाकिस्तान इन चीज़ों को खरीद कर कुछ फ़ायदा उठा सकता है। तो पाकिस्तान को अपने हालात अगर सुधारने हैं तो उसे पहले भारत से रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे और व्यापारिक रिश्ते शुरू करने पड़ेंगे। व्यापार की सीमाएं हैं उनको खोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान भारत से मदद मांगता है तो संभव है कि भारत उसको थोड़ी बहुत भीख दे दे। तो दोस्तों, इसी के साथ अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।